दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और झामी गए होंगे दोस्तों अपने कार्य पर और अपने स्थान पर व्यस्त हो गए। आपका भाई हरि तोमर, ग्राम सिसोली, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से। और कुछ किसान हैं, मैं उन्हों के द्वारा जा रहा हूँ और कुछ मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश के और बांग्लादेश के। तो ये बांग्लादेश का हमारे देश में ज़्यादा चल रहा, हर ज़िले में, हर तहसील में, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मार काट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं। तो मैं पहुंचता हूं और मिलवाता हूं किसान भाइयों से भी, ग्राम सिसोली। और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को, और देखते रहिए और बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ। आपका भाई हरि तोमर, ग्राम सिसोली। तो चलते हैं ग्राम सिसोली। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसवीर तोमर जी के पास तो चलते हैं और आपको भी अवगत कराते हैं, जसवीर जी से मिलवाते हैं। चलिए। और ठाकुर साहब, ये बताइए सबसे पहले तो भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार। और हरि तोमर जी की तरफ से भी आपको नमस्कार। बहुत बहुत भाई जोड़ के। ये जो हमारे देश में बांग्लादेश का ये चल रहा है, इसके विषय में कुछ कहो। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर यशवीर सिंह मेरठ, कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके बारे में तुरंत स्टेप उठाया जाए। चाहे सेना भेज दिए तो सेना भेजी जाए कि वहाँ अत्याचार इतना हद से ज़्यादा गुजर चुका। माँ बाप बेटियों के साथ, माँ बाप के सामने मतलब खुला रेप हो रहा है, खुला मतलब अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ, माँ के बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं गुहार करता हूँ कि बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री जी को तुरंत स्टेप उठाना चाहिए कि वहाँ बहुत ही हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं रुका, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में इसके खिलाफ बिल्कुल बच जाएगा, वरना बांग्लादेश में अत्याचार बंद हो जाना चाहिए। और मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के, ये सबसे हमारे भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए। 15 अगस्त आ रही है। मैं 15 अगस्त में सभी भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से आज़ादी के 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी भाइयों को अमन चैन से रहने की सलाह भी देता हूं। आपस में ठीक ठाक रहो, ढंग से मिलकर रहो, वरना अगर कोई अमन चैन खराब करने की कोशिश करेगा तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद। और ग्राम सिसोली में मैं आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में। आपका भाई हरि तोमर, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को, और देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये है मेरा, सिसोली के अंदर 2 साल हो गए टंकी को बने हुए। ये टंकी की सप्लाई ग्रामीण सप्लाई है, 2 साल टंकी को हो गए हैं, एक फरे पानी आया है और 2 साल से पानी नहीं आया उसका। इस विषय पर बताइए। सिसोली में जो टंकी बन रही है, इसमें सभी आदमी परेशान हैं, किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा, और जो पाइपलाइन लगाई गई वो सबसे घटिया लगाई गई और वो पाइपलाइन फट गई है। यही आज सिसोली का ये पचगांव पट्टी अमर सिंह का है। पचगांव पट्टी में भी हो गया, टंकी बन चुकी है, लोगों को घरों में नमूने लगा दिए गए, टंकी टोटी लगा दी गई है, पानी किसी के घर में नहीं आ रहा है और गांव प्रधान भी लापरवाही कर रहा है। और इसी की तरह राशन डीलरों का हाल है। राशन डीलर जो है, पचगांव हो या सिसोली हो, साफ मतलब आपाधापी कर रहे हैं, लोगों से अंगूठे लगवाते हैं, देते नहीं और बार बार परेशान करते हैं कि केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, जबकि केवाईसी राशन डीलर को करने का अधिकार है, घर घर जाकर, और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। प्रधान पब्लिक को नाशासन दे रहे हैं, केवाईसी के नाम पे बहका रहे हैं, रोज बंदा इधर उधर कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राशन डीलर सुधर जाए, और या फिर भारतीय किसान यूनियन भानु डीएम साहब के यहाँ धरना देगी और इसके बारे में पूरा मतलब जुलूस काटा जाएगा।
तो ये बताइए जसवीर जी, अब मैं आपसे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये करना चाहता हूँ, टंकी को कैसे साल हो गए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। समाज सेविका है, जब से तुम्हारी याद क्यों नहीं आई? हमें 2 साल टंकी को हो गए। हमें जब भी तुमने मीडिया के सामने जिक्र करा है, जब भी हमने बात करी है, तुम बात है, जब भी हमने बात करी तो लोग भी हुआ काम पेंडिंग रह रहा, हुआ काम पेंडिंग रह रहा, लोग जी जल्दी चलने वाली है। अब जब लोगों के कुछ के घर पानी पहुंचा, कुछ के जा ही नहीं रहा, तो ये मामला फंगान में आया। नहीं ये बताइए, आपको 2 साल हो गए, कैमरा नजदीक दिखाओ कैमरामैन, आपको 2 साल हो गए राशन कार्ड की, भाई सिसोले की पब्लिक को, तुम्हारे ग्राम वासियों को, पब्लिक को ये सभी क्षेत्र में सभी जगह हो रहा है। नहीं वो बात ये पता जब लग रही है तो हमने आपको 2 साल हो गए, टंकी 2 साल से बंद है, तो 2 साल आपने डीएम को सोचना थी 2 साल के अंदर। 2 साल के क्या करा आपने? समाज 2 साल से टंकी बन रही थी और अभी 3-4 महीने पहले पानी आना शुरू हुआ है। अब किसी के घर पहुंच रहा है, किसी के नहीं पहुंच रहा, तो जो संज्ञान में आया वही आपके सामने पेश करा है। अब किसी का नहीं आ रहा पानी। क्या साल से क्या महीने से बंद है? 2 महीने से मतलब पानी आ ही नहीं रहा। 2 महीने हो गए टंकी को बंद हुए। जसवीर सिंह तोमर जी का ये कहना है 2 साल हो गए बंद हुए, लेकिन आज तो बंद रही थी। 2 महीने पानी आया है, 2 महीने हो गए पानी को, लेकिन 2 महीने से पहले आपने क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं लिया एक्शन। आप समाज सेविका प्रधान को कहते रहे, सेवा कर रहे हैं, प्रधान जी बताते रहे कि मैं करवा रहा हूँ और एक्शन से भी मिले। एक्शन ने भी कहा कि मैं ठेकेदार से कह रहा हूँ, ठेकेदार आश्वासन देता रहा, कब कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ। तो जब मामला बिल्कुल निकल गया है तब आपके सामने कही। चलो ये बात आपकी, चलो आपने कोशिश करी, लेकिन आपकी टंकी को 2 साल हो गया, आपको अब याद आई है 2 साल हो गया। जैसा पब्लिक ने बताना सेवा है, सभा आपने लगा रखी है, जैसे पब्लिक अब से 6 महीने पहले तो सबके यहाँ टोटी लग रही थी कि अब महीने 2 महीने पानी आएगा। उसके बाद पानी छोड़ दिया गया, पाइप लाइन इतनी घटिया लगाएंगे वो रास्ते में फट गई, आगे पानी आ ही नहीं रहा। इस विषय पर जसवीर तोमर जी, आप देखो समाज सेविका, आपको डीएम साहब से अवगत कराना पड़ेगा। हम डीएम साहब को भी अवगत कराएंगे और सबको अवगत कराएंगे। और इसकी कॉपी भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को देनी पड़ेगी और आज तक को देनी पड़ेगी। बिल्कुल देंगे। आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा, आप भी देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, और बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। आते हैं ब्रेक के बाद, तो आप और हम चलते हैं किसानों के पास। सबसे पहले ये बताइए, बाबू जी नमस्कार, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में ये सही हो रहा है? ज्यादा जोर से बोलो। गलत हो रहा, बहुत ज्यादा। कितना गलत हो रहा है? बहुत ही गलत है। अच्छा, क्या हो रहा है? भाई अत्याचार हो रहा, क्या हो रहा? मार रहे, काट रहे, मंदिर तोड़ रहे, तो गलत हो रहा है। अच्छा हाँ जी, आप बताइए सरकार, रुकिए जरा 1 मिनट को। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है ये सही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या कहना चाहते हो इसका? हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी समाज की रेस्पेक्ट होती है, और हम ये देख रहे हैं अपने टीवी चैनलों पर कि वहाँ बहुत ही दुर्गति हो रही है हिंदुओं को, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हम तो यही कहना है हमारा, जो सभी समाज की देखभाल आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से जी ने भी यही बात कहनी है कि सभी समाज के लिए जब सबका विकास, सबका साथ करके लेके चल रहे हैं, तो इधर के जो मार्केट थोड़ी है या मंदिरों का तोड़ा जा रही है, उनका भी देखभाल हुई। थैंक यू, धन्यवाद। आपके घर आ रहे हैं, आपका क्या नाम है सर? नहीं, खड़े हो जाओ, स्टैंडिंग हो जाओ, ये देश की बात आ गई है। तो ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीशपाल सिंह जी, ये बताइए आप भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पे हैं और चैनल पे हैं, स्क्रीन पर है, पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में सही हो रहा है? बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा। वहाँ हसीना का तख्ता पलट कर दिया और उसका खामियाजा वहाँ हिंदुओं को भुगतना पड़ गया, जबकि हिंदुओं को वहाँ गलती कुछ नहीं है। और हमारी भारत सरकार को वहाँ सेक्शन के जैसा कि इसराइल में हमास का करके करा, लेकिन इसराइल ने ऐसे हमले करे, आज हमास को कुछ करना भारी हो गया। हमारे देश को भी कुछ न कुछ में प्रयत्न करना चाहिए, इससे ताकि वहाँ हिंदू की रक्षा हो सके और हिंदू सही सलामत रहे।
थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपसे पूछना चाहते हैं, चंद सवाल करना चाहते हैं। जनता के दरबार में, किसानों के दरबार में आया हरी तोमर। तो ये बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन पाल सिंह तोमर है। ये बांग्लादेश में सही हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हो प्रधानमंत्री जी को? ये देना चाहते हैं कि भाई इस पर एक्शन लें प्रधानमंत्री जी, जी और हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा जी, है। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइए बांग्लादेश के बारे में। हमारे देश में ज्यादातर यही चल रहा है, कितना गलत होगा? थैंक यू, धन्यवाद। आइए और चलते हैं। हाँ जी, आपके दौरे आ गए हैं। तो ये बांग्लादेश जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये सही हो रहा है? अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ हिंदू के साथ, जी। मंदिर लाए जा रहे हैं, बदतमीजी हो रही है जी। हमारी की बेटी को। तो ये कहना चाहते हैं। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इसके साथ मदद लगानी चाहिए, हम लोगों को भी मदद लगानी चाहिए, जी, यही कहना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो बांग्लादेश में आजकल हो रहा है जी, जी बहु बेटों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, जी बहन बेटों की डेथ लूटी जा रही है। इस बारे में हमारी भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। जी, बिल्कुल सही हम बात। सबको साथ मिलकर चलना चाहिए भारत वालों को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे जी? आपसे सवाल है कि बांग्लादेश में ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ की सरकार नाकाम है इस टाइम, क्योंकि शेख हसीना को भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर पनाह दी है। तो बांग्लादेश में ये जो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हो रहा? ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, और इस पे जो हमारे प्रधानमंत्री को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राहुल दोस्तों, कहाँ से? सिसोली। सिसोली। और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को, और देखते रहिए और बने रहिए भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ। और ये हैं डॉक्टर साहब हैं हमारे उदयवीर सिंह भानु प्रताप, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के दौरा हैं। तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल करूँगा, टेढ़ा सवाल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी कोई भी कड़वा सवाल नहीं करूँगा। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार, मंदिर तोड़े जा रहे, इस विषय पर बताइएगा। वहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है हिंदुओं का, और हमारी सरकार वहाँ पे अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे यही कहूँगा कि वहाँ पे जल्द से जल्द अपनी सेना भेज के, या और भी जिस जरिए से भी वहाँ के उनके हिंदुओं की रक्षा या सहायता हो सकती है उनको करनी चाहिए, और जल्द से जल्द इसको करें। मेरा यही उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइए सर, आप उठ जाओ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी हैं, सिसोली से हैं। तो बांग्लादेश के बारे में आप संदेश मेरी दीजिए। प्रधानमंत्री जी से ये विनती है जी कि इस मुद्दे को यूएन में उठाया जाए जी और जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करके, फोकस करके जी। अपने हिंदू भाइयों की रक्षा की जाए, जी, और जो भी उचित लगे बात वो अपना। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे चंद सवाल है बांग्लादेश के बारे में ही है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा, सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है। कितना गलत हो रहा है? हिंदू में की लड़कियों के गए बलात्कार, जी, कैमरे में मंदिर देखो। तोड़े जा रहे हैं, जी और कत्लेआम हो रहा है। जी, तो बहुत यानी कि बहुत गलत हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम केदार सिंह। जी, केदार सिंह, ग्राम सिसोली से। और हमने आपको अवगत कराया, इन्हों से भी कराया, जसवीर जी से भी कराया, और इन्हों का कहने का मतलब ये है, मोदी जी ने जहाँ भी अत्याचार हुए, किसी भी देश ने हमला करा, अपने देशवासी वापसी लेके आए, डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करे, कैसे भी करे, तो हिंदू लोग या कोई भी जाति से कोई संबंध नहीं, सबको लेके आए। दुबई से लेके आए, यूक्रेन से लेके आए, सीरिया से लेके आए, और यमन से लेके आए। तो कहने का मतलब ये है, जसवीर जी का, इनोवा सबका कहने का मतलब है, हमें जरूरत है एक स्टेट ऑपरेशन की बांग्लादेश के अंदर। अगर सरकार ने ये नहीं करा, हिंदू वहां के, या फिर सरकार से अपील करके हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका, तो ये किसान भाई वहीं बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे,
और अपने भाइयों को, जो हिंदू भाइयों को बचा के लेके आएंगे। अगर भारत सरकार नाकाम होती है तो, और बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड न्यूज। नेक्स्ट खबरों में आप और हम। थैंक यू, धन्यवाद।